कबे ढह के मरेगा तो मेरे तक कबे कौन कहता वह लीला राम। अच्छा अरे ढह के मैं मरूंगा, मैंने चलाई है गड्डी, मेरे पर रोजगार नहीं लीला राम। मैं मर गया था प्रचार करता कि जो आदमी पार्टियां बदल के आते हैं, कौन आते हैं? जो भी विधायक, उन पे जो सरकार है विश्वास नहीं करती जाता अच्छा कि जब उसको छोड़ के हमारे पास आ सकता है तो हमारे को छोड़ के ये बिन पैंती के जो लोटे हैं ना उन पे विश्वास नहीं करती पार्टी। मंत्री इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो दूसरी पार्टी से निकल के आते हैं। अच्छा जब देखा कि बीजेपी का जोर है इसमें आगे फिर किसकी सरकार आएगी 2024 में? सरकार तो मैंने दिखा है उड़ानदा दिखा है। अच्छा। अपने मैनिफेस्टो में कहा था दुष्यंत जी ने कि मैं बुढ़िया की पेंशन 5,000 कर दूंगा। ये आवे तो सही पब्लिक में को इसके जूत मारेंगे, इसके जूत मारेंगे, इसके जूत मारेंगे, इसी गोलियां फेंक के बुढ़े बुढ़े कर देंगे खाट खड़ी। सारे महकमे पैसे वाले इसके पास है। वो ही नहीं बना डिप्टी सीएम। अच्छा नोटे नोट नजारे हमें क्या दुष्यंत ते बड़ा बकावे लोगों ने ये वोटा मांगड़ आ जा। करीब नू भी बता दो कैथल की सीट का क्या लगे? कैथल की सीट देखो जी, रणदीप के चांस। हाँ, लोकसभा में देखो भाई वहाँ को मोदी आवेगा। वहाँ मोदी मौजूद है, जाने माने पेंटर, भारतीय पेंटर, क्योंकि ज्ञान भाई साहब ज्ञान बहुत सारा है। बेशक ज्ञान की अगर बात करें तो सुरजेवाड़ा का चुनाव हुआ था, उसमें भी काफ़ी और प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए थे। और मोदी भगत, मोदी की विचारधारा से प्रभावित है। मैं उससे प्रभावित हूँ जो देश के हित में काम करेगा, इसलिए मैं आज़ाद रहता हूँ, बाउंड नहीं रहता। अच्छा मतलब जो आदमी जुड़ जाता है पार्टी से वो उसके खिलाफ नहीं बोल सकता। अच्छा ठीक है। और जो आज़ाद होता है वो बोल सकता है। शहर में सफाई, इसलिए मैं आज़ाद रहता हूँ। भारती जी शहर में सफाई कर दो नजर आओ आप। बंद क्या, वो एंटी पार्टी अगर एक्टिविटीज करेगा उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। अच्छा अपने आजाद आदमी बोल। भारती जी ठंडा ठंडा खाओ, ठंडा खाओ। नू बताओ कैथल के विकास के स्रोत देखो आप 2019 के बाद। ऐसा है कि जो आदमी पार्टियां बदल के आते हैं, कौन आते हैं? जो भी विधायक, उन पे जो सरकार है विश्वास नहीं करती जाता अच्छा कि जब उसको छोड़ के हमारे पास आ सकता है तो हमारे को छोड़ के ये बिन पैंती के जो लोटे हैं ना उन पे विश्वास नहीं करती पार्टी। अच्छा और इसीलिए उनको इतनी पावर वो नहीं देती। अच्छा और इसीलिए वो काम हल्के का नहीं कर सकते। अच्छा तभी मतलब विधायक लीलाराम मंत्री नहीं बन सके क्या? मंत्री इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो दूसरी पार्टी से निकल के आते हैं। अच्छा जब देखा कि बीजेपी का जोर है इसमें आगे, फिर देखेंगे कांग्रेस का जोर है उसमें बढ़ जाएंगे। ऐसा कानून क्यों नहीं पारित किया जाता कि विधायक लड़ती जनता है? देख रहा है कल ये बीजेपी में था, आज उसके साथ जुड़ गया रणदीप के सिर बटे लोगों के। ऐसा कानून, ऐसा ऑर्डिनेंस क्यों नहीं लाया जाता विधानसभा में कि ये लीडर भी पार्टी ना बदल, अपने रास्ते सारे खोल रखे। अच्छा भाई कैथल का विकास ने का स्रोत देखो भाई, लीलाराम ने क्या कराया। लीलाराम जो है ना, मैंने उससे कहा लीलाराम ये ठीक है कि गवर्नमेंट सबको नौकरियां नहीं दिलवा सकती सरकारी, लेकिन और काम बहुत है। रेडी लगा दे, लॉजिकली बात करी, रेडी लगा दे, चाय की दुकान खुलवा दे, मेरे बर्गे ने बैटरी ऑटो दवा दे। कभी ढह के मरेगा तो मेरे तक कौन कहता? वह लीला राम। अच्छा अरे ढह के मैं मरूंगा, मैंने चलाई है गड्डी, मेरे पर रोजगार नहीं लीला राम। मैं मर गया था प्रचार करता, कभी ढह के मरेगा। किस्ता मैंने देनी है, जब मैं किस्ता क्लियर कर दूंगा गड्डी मेरे नाम हो जाएगी, नहीं बैंक वाले ले जाएंगे ठाक है। तेने इतराज क्या है? मैंने तो जमाना है, तेने एक फोन करना, कभी ढह के मरेगा। और फिर हमें नहीं बीजेपी का प्रचार कर रहे थे 2019 में। मोदी आपने करी थी, आपने करी थी ना। देखो शुरू से किसी के माथे पे नहीं लिखा कि ये गद्दारी। पार्टी बदलने की बात तो आपने कह दिया, आपने भी तो बात बदल ली है। पुलिस वाले कहते हैं कि किसी के मत्थे पे नहीं लिखा होता ये चोर है या साध है। आदमी को बरतने के बाद पता लगता है। जिधर जनता जाएगी हम उसके साथ। अच्छा 2024 का चुनाव आने वाला, फिर कैथल में के कुछ उसमें ऐसा है कि हरियाणा में पोजीशन खराब है इनकी। किनकी? बीजेपी की। अच्छा क्योंकि जो इन्होंने जो फैसला बहुत जल्दी लेना चाहिए था उसमें इन्होंने देर की। वो जो 3 कानून बनाए थे, देखो नीतियाँ गलत नहीं बनती। कृषि कानून, मैं अगुए दोष दूं सरकार को, नीचे कोई भी विधायक या लीडर ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे उसकी छवि खराब हो। आगे जनता के समझ की बात है। उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश करी लेकिन जनता इस बात के लिए मानी नहीं। तो जो काम बहुत जल्दी करना चाहिए था उसमें देरी हुई। देरी से किसान लोग बड़े परेशान हुए और व्यापारी तो परेशान है ही। अगर किसान परेशान होगा तो व्यापारी भी परेशान होगा।
अच्छा किसान खुशहाल होगा तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने PPID है परिवार खट्टर पहचान साहब पत्र शरीफ आदमी है। परिवार पहचान पत्र कर दिया लोग देखो परेशान वो हो अपने रिश्तेदारों का भी काम नहीं करते। अच्छा। वो है ऑनेस्ट आदमी। देखो जो बात है सही, लेकिन राजनीति में शरीफ आदमी का काम नहीं है। अच्छा क्योंकि चाहिए तो शरीफ, लेकिन शरीफ आदमी का काम नहीं है। ये तो ठीक है कि मनोहर लाल जी ईमानदार हैं, कोई जातिवाद उनके अंदर नहीं है, लेकिन शराफत से हिंदुस्तान में मानने वाला कोई नहीं है। अच्छा फिर किसकी सरकार आएगी 2024 सरकार तो मैंने दिखा है उड्डानदा दिखा है, उड्डानदा दिखा है। क्योंकि किसान कहते हैं मारा 1-1 करोड़ का किला बिकवा दिया। अच्छा और गिल्ला को 6,000 पेंशन कर दूंगा बुढ़िया की। अच्छा हाँ क्या है दुष्यंत भी तो कह रहा है 5100 कर इसका दूंगा फायदा जो करावेगा उसकी बीन बचावेगा। तो दुष्यंत चौटाला भी तो कह रहा है भाई मैं 5100 कर दूंगा। कौन? दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत ने तो मैं 2.5 तक ऊपर बता ही नहीं। अच्छा अपने मैनिफेस्टो में कहा था दुष्यंत जी ने कि मैं बुढ़िया की पेंशन 5,000 कर दूंगा। ये आवे तो सही पब्लिक में को इसके जूत मारेंगे। ओहो अच्छा फिर कैथल की सीट कैथल की सीट मीठी गोलियां फेंक के बूढ़े कर देंगे खाट खड़ी। मैं भी बूढ़ा हूँ, अपनी पेंशन आवेगी। ये ठीक है कि हरियाणा में पेंशन सबसे ज्यादा है, लेकिन ऐसा क्यों कहते हैं 5,000 कर दूंगा? अगर नहीं करी ना तो मैं कहता दुष्यंत ते बड़ा बकाव है लोगों ने, ये वोटा मांगड़ आ जा। अरे अगर तूने 5,000 कर दी फिर तो इन्हें वोट दे देंगे। अच्छा और अगर नहीं करी तो इसके गढ़ पड़ेंगे लोग। क्यों बकाव है बहुत कहते हैं। तेने क्या कैसा घोषणा पत्र में 5100 करूंगा कौन सा करूंगा? कहाँ गई तेरी? सारे महकमे पैसे वाले इसके पास है। ओहो वो नहीं बना डिप्टी CM। अच्छा नोटे नोट नजारे ओहो सारे अच्छा इनकम वाले डिपार्टमेंट। अच्छा भारती जी राजनीति की खासी नॉलेज है आपने, मैं मानूं पर इब्नू भी बता दो कैथल की सीट का क्या लगे? कैथल की सीट देखो जी, रणदीप के चांस है। रणदीप पिछली बार क्यों छोड़ दिया था? फिर ये चांस है छोड़ ऐसे दिया था कि सेंटर में जिसका खूंटा मजबूत हो ना, कहाँ तो एक स्टेट लेवल की बात है, कहाँ पूरे केंद्र की बात है। समझ रहे हैं ना आप? एक विधायक केंद्र का मुकाबला कैसे कर सकती है स्टेट? 25 स्टेटों ने जो बनाया है प्रधानमंत्री, उसकी पावर ज्यादा है कि विधायक की पावर ज्यादा है? जरा विचार करो। चलो विधानसभा चुनाव था पहले, भी लोकसभा चुनाव आएंगे। और एक बात मैं जनता से और कहना चाहूंगा, केंद्र में जो पार्टी आती है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, स्टेटों में वही पार्टी बननी चाहिए, इसलिए कि उनका तालमेल रहता है, लोगों के काम जल्दी बनते हैं। अगर विपक्ष की पार्टी आएगी ना, काम तो होगा, सौतेले भाई का व्यवहार होगा उसके साथ। पर ईब की बात जैसे 12 जोड़ो यात्रा भी चली है गया है। लोकसभा चुनाव में ये सब फ्रॉड है। लोकसभा चुनाव में रथ यात्रा जनता मौजूदा बात को मानती है। लोकसभा जैसे केजरीवाल जी ने वो खाली लेक्चर नहीं देता, उसने करके दिखाया। दिल्ली के अंदर फोटो लगा के उसकी पूजा कर रहे हैं लोग। अच्छा लोकसभा चुनाव की बता दो पंडित जी। केजरीवाल जी की धोख मार रहे हैं। अच्छा मन तो बस एक लोकसभा चुनाव की और पंजाब में आ गया। भारती जी एक बस एक क्वेश्चन और बता दो, थोड़ा ठंडा खाओ। लोकसभा चुनाव का हाँ लोकसभा में देखो भाई, वहाँ तो मोदी आवेगा। वहाँ मोदी आवेगा। हरियाणा में क्योंकि यूपी स्टेट सबसे बड़ी है, और कितनी सीटें आप हिसाब ला लेना। जब आदित्य योगी बन गया तो प्रधानमंत्री की सीटें वहाँ पक्की हैं। ले भाई पूरी पड़ताल निकाल दी और 2024 का आंकड़ा भी बता दिया, कैथल विधानसभा सीट का भी बता दिया और कैथल के विधायक का भी बता दिया। मजबूत होगा। अच्छा केंद्र में विपक्ष मजबूत होगा, लेकिन सरकार बीजेपी की होगी। चलो जी, इस वीडियो ने गला शेयर कर दियो भाई। मेरी अपनी जजमेंट।